हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मंजीत सिंह। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कंपास सर्वेइंग में कि जब उसका इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है और उसका जो बियरिंग है वो एंटी क्लॉकवाइज दिया गया है तो कैसे सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको इंटीरियर एंगल ही सॉल्व करना बताया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लेंगे, क्योंकि सारा प्रोसेस पूरा सब कुछ सॉल्व करने का जो तरीका है वो वही है। बस चेंजिंग इतना करना है हमें कि वहाँ पर जो बियरिंग दिया था वो क्लॉकवाइज था और यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो अगर आपको क्लॉकवाइज वाला क्वेश्चन आता है अच्छे तरीके से तभी आप एंटी क्लॉकवाइज का क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसके लिए मैंने क्वेश्चन पहले से दे दिया है आपको, और इस क्वेश्चन में देखिए ए बी बी सी सी डी डी ई और ई ए, इस लाइन का बियरिंग आपको क्वेश्चन में दिया गया है। यहाँ पर मैंने बैक बियरिंग क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, क्योंकि अक्सर कभी कभी क्वेश्चन में बैक बियरिंग नहीं देता है तो आपको वो भी निकालना आना चाहिए। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी फोर बियरिंग 180 डिग्री से कम दिया जाता है तो इस फोर बियरिंग में 180 डिग्री प्लस कर देना चाहिए, तो बैक बियरिंग मालूम हो जाता है। अगर फोर बियरिंग 180 डिग्री से ज़्यादा देता है तो इस फोर बियरिंग में से 180 डिग्री माइनस कर देंगे तो बैक बियरिंग आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैंने जो एंगल दिया हुआ है वो डिग्री और मिनट दोनों में दिया है, तो बच्चे अक्सर यहाँ भी गलत करते हैं, तो आप मिनट को भी समझेंगे। अब जैसे यहाँ पे देखिए 190 डिग्री 25 मिनट दिया गया है, तो 180 से ज़्यादा है तो इसमें हम क्या करेंगे 180 माइनस कर देंगे। अगर 180 से ज़्यादा है तो क्या करेंगे माइनस करेंगे, और 180 से कम है तो प्लस करेंगे आप। तो अब ये देखो क्या है कि 180 से ज़्यादा है तो इसमें से 180 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा आपका 10 डिग्री 25 मिनट। अब ये देखिए ये आपका 180 डिग्री से कम है तो इसमें 180 प्लस कर देंगे आप, तो 120 और 180 कितना हो जाएगा आपका 300 हो जाएगा। 300 डिग्री 45 मिनट। 349 डिग्री 0.05 मिनट। अब ये 180 से ज़्यादा है तो इसमें 180 माइनस कर देंगे, माइनस 180 करेंगे तो आ जाएगा 169 डिग्री 5 मिनट। अब ये भी आपका 180 से ज़्यादा है तो इसमें भी माइनस कर देंगे, माइनस 180 तो हो जाएगा 159 डिग्री 05 मिनट आपका। इसी प्रकार ये भी 180 से ज़्यादा है तो इसमें भी 180 माइनस कर देंगे, 294 माइनस 180 तो आ जाएगा 114 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, अब सबसे पहले मैं सॉल्व करूंगा आपको शॉर्ट ट्रिक से। तो चलिए एक बार मैं फिर से बता देता हूं कि कैसे पहचान करेंगे कि आपका एंटी क्लॉकवाइज है। वैसे मैं बता चुका हूं आपको ये सब चीज़ें, लेकिन एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। अब देखिए ए बी लाइन कितना दिया गया 190। मान लेते हैं कि आपका जो ए पॉइंट है वो यहाँ पे है आपका ए पॉइंट, और ए बी लाइन कितना है 190। तो देखिए यहाँ तक 90 है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन से ही सारे एंगल दिया गया है। इस फोर बियरिंग से ही हम ये फिगर बना लेते हैं। चलिए तो 90 यहाँ है तो 180 यहाँ पर है आपका, तो 190 क्या है आपका इधर कहीं जाएगा, इधर, ये बी पॉइंट हो गया आपका। ठीक है, ये नॉर्थ डायरेक्शन हो गया। उसके बाद BC में कितना है 120, तो 90 यहाँ 120 यहाँ कहीं जाएगा, यहाँ C पॉइंट हो गया आपका, ये नॉर्थ हो गया। अब CD कितना है 349 आपका, CD कितना है आपका 349, तो 349 का मतलब होता है 349 का मतलब होता है 180 यहाँ तक है आपका, और ये 180 के ऊपर है आपका,
ये कुछ इस प्रकार बनेगा आपका, ये और आगे जाएगा, इसको बना लेते हैं हम लोग। अब देखिए 349 यहाँ से लेंगे हम, 180 यहाँ पर है तो इसमें कहीं जाएगा ये जाके ऐसे। तो ये C पॉइंट था आपका, ये D पॉइंट हो गया, और DE कितना है 339। तो यहाँ नॉर्थ से लेंगे 339, इसी में जाएगा आपका, इसमें जाएगा, E पॉइंट हो गया आपका। और ये कितना है 294, तो 294 कितना आएगा, मान के चलिए यहाँ तक 270 है, इसके ऊपर थोड़ा सा जाएगा आपका। तो ये अब एंगल तो मेजरमेंट मैं करके नहीं बना रहा हूँ, तो ये आपका इसमें से आएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका फिगर बनाना वो इधर से हमने स्टार्ट किया, इधर से, यानी एंटी क्लॉकवाइज हो गया। और इससे पहले वाले जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था वो आपका इस डायरेक्शन में बनना स्टार्ट हुआ था, क्लॉकवाइज। तो बस आपको इतना ही पता करना है कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। अब मैंने इसको मेजरमेंट करके तो नहीं बनाया, तो वो कम ज़्यादा लाइन हो जाएगा, ठीक है। तो हमें एक्चुअल फिगर यहाँ नहीं बनाएगा, लेकिन कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा अच्छे से दिखा सकते हैं उसे हम बना लेंगे। तो फाइनली हमें ये पता करना है कि ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। तो जब मैंने फिगर बनाया इसको, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ ऐसे, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। तो चलिए सॉल्व करते हैं। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, एंगल ई, कैसे निकालेंगे ये। अब देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, क्लॉकवाइज। तो वहां पे मैंने फॉर्मूला बताया था आपको कि बैक बियरिंग में से फोर बियरिंग माइनस करना है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो उसका उल्टा हो जाएगा, बस उसका जस्ट अपोजिट करना है। यहाँ पे करना है आपको फोर बियरिंग में से बैक बियरिंग माइनस करना है, बस यही डिफरेंट है आपका। वहां पर मैंने क्या किया था कि बैक बियरिंग में से फोर बियरिंग माइनस किया था, यहाँ पर फोर बियरिंग में से बैक बियरिंग माइनस करना है। आपका कॉन्सेप्ट वही है कि देखिए यहाँ पर ए बी बी सी सी डी डी ए में ए बी सी डी ई ये दो लेटर हमेशा दो दो बार यूज किया गया है, एक बार पहले लिखा होगा और एक बार बाद में लिखा होगा, ठीक है। हमेशा देखिए कभी भी ये लेटर दो से ज़्यादा नहीं लिखा होगा, दो से कम नहीं लिखा होगा, हमेशा दो दो बार ही लिखा है। तो आपको क्या करना है, फोर बियरिंग माइनस बैक बियरिंग, यानी वो लेटर एक बार पहले लिखा होगा और एक बार बाद में लिखा होगा। तो पहले जो लिखा होगा पहले में से बाद वाला हमें माइनस करना है। तो एंगल ए देखिए पहले कहाँ लिखा है आपका, ये लिखा है, और पहले वाले का वैल्यू ये होता है और जो लेटर बाद में होता है उसका वैल्यू ये होता है। ये भी ध्यान देना है आपको कि वो लेटर हमेशा दो दो बार लिखा है, या तो एक बार पहले लिखा है और एक बार बाद में लिखा है, और पहले जो लिखा है उसका वैल्यू ये होता है और जो बाद में लिखा है उसका वैल्यू बैक बियरिंग होता है। तो जब एंगल ए निकालना है आपको, तो पहले वाले में से बाद वाला आपको माइनस करना है। तो पहले कहाँ लिखा हुआ है, ए लेटर यहाँ पे यूज हुआ है, इसका वैल्यू क्या है 190 डिग्री 25 मिनट माइनस। अब देखिए इसमें ए बाद में कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका वैल्यू क्या है 114 डिग्री 25 मिनट। बात समझ में आई। ऐसे ही एंगल बी अगर आप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, अब देखो बी पहले कहाँ लिखा हुआ है, बी पहले यहाँ लिखा हुआ है, इसका वैल्यू कितना है 120 डिग्री 45 मिनट माइनस बी देखिए बाद में कहाँ लिखा हुआ है, बी बाद में यहाँ लिखा हुआ है, और इसका बाद का वैल्यू क्या है 10 डिग्री 25 मिनट, ये हो जाएगा। ऐसे ही एंगल सी आप निकालेंगे, तो एंगल सी पहले कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है, इसका वैल्यू क्या है 349 डिग्री 505 मिनट माइनस। अब देखिए आपका सी बाद में कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, और इसका वैल्यू क्या है 300 डिग्री 45 मिनट। एंगल डी जब निकालेंगे तो डी पहले कहाँ लिखा हुआ है, देखिए डी पहले आपका यहाँ लिखा हुआ है, तो पहले का वैल्यू ये है आपका, और डी बाद में कहाँ लिखा हुआ है, बाद में डी यहाँ लिखा हुआ है, इसका वैल्यू क्या है 169 डिग्री 05 मिनट। एंगल ई निकालेंगे तो ई पहले कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, पहले का वैल्यू क्या है 294 डिग्री 25 मिनट माइनस, और ई बाद में कहाँ लिखा है, यहाँ पे लिखा है, इसका वैल्यू क्या है 159
0.05 मिनट। बात समझ में आई? तो पूरा कॉन्सेप्ट वही है जो पहले मैंने बताया हुआ था, बस डिफरेंट इतना है कि उसमें बाद वाले में से पहले वाला माइनस करते थे, इसमें हम पहले वाले में से बाद वाला माइनस करते हैं। सबसे अच्छा शॉर्ट ट्रिक है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे आप विशेष ध्यान देंगे कि मिनट वाले क्वेश्चन में घटाने में बच्चे गलती करते हैं। तो मिनट को मिनट से घटाएंगे और डिग्री से डिग्री में घटाएंगे। 25 मिनट में 25 मिनट घटाएंगे तो 0 मिनट आ जाएगा, और 190 में से 114 घटाएंगे तो 76 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ आपको। अब यहाँ 45 मिनट में से 25 मिनट घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 20 मिनट, और 120 में से 10 घटाएंगे तो 110 डिग्री आ जाएगा आपका। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर अब इसमें बच्चे बहुत गलती करेंगे कि 0.5 मिनट है, इस 0.5 मिनट में से 45 मिनट माइनस करेंगे तो माइनस तो होगा नहीं, क्योंकि 5 मिनट में से 45 मिनट कैसे माइनस होगा। तो इसका तरीका क्या है सॉल्व करने का, आप समझिए। 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, 1 डिग्री में से 60 मिनट होता है, तो ये जो 349 डिग्री है इससे 1 डिग्री आप इसमें ले लेंगे, यानी तो 60 मिनट इसका जो है इसमें ले लेंगे, तो 60 मिनट वो 5 मिनट ये कितना हो जाएगा 65 मिनट, 65 मिनट हो जाएगा। तो 65 मिनट में से 45 आपको माइनस करना है तो 20 मिनट बचेगा, 20 मिनट। अब यहाँ 349 डिग्री नहीं है बल्कि 348 डिग्री है, क्योंकि 1 डिग्री आपने मिनट वाले को दे दिया। ऐसा गलती मत करना कि 60 इसको दे दिया, आप 60 नहीं दिए हो, आप 1 डिग्री दिए हो, तो वो 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर हो गया था। तो यहाँ 348 बचा है, 348 में से 300 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 48 डिग्री बचेगा। ठीक है, यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 मिनट में से 5 मिनट तो 0 मिनट हो जाएगा, और 339 में से 169 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 170 डिग्री। और यहाँ पर 25 मिनट में से 5 मिनट माइनस करेंगे तो 20 मिनट आ जाएगा, और 294 में से 159 माइनस करेंगे तो 135 डिग्री आ जाएगा। तो ये शॉर्ट ट्रिक तरीका आपको समझ में आया, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही जल्दी से आप 2 या 3 मिनट में आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं इसके अलावा भी आपको फॉर्मूला बना के भी बता देता हूँ। ठीक है, एंगल ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। देखो सब कुछ तरीका वही है जो मैंने पहले लेक्चर में बताया हुआ है। पहले मैंने क्या बताया था कि जो भी एंगल निकालना है उसके बैक वाली, उसके बैक लाइन का बैक बियरिंग माइनस आगे का फोर बियरिंग माइनस कर देंगे। इसमें उल्टा करना है आपको, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है। इसमें क्या करना है आपको, फोर बियरिंग में से बैक बियरिंग आपको माइनस करना है। क्या मैंने बोला आपसे, इसमें क्या करेंगे आप कि फोर बियरिंग उसके जो आगे वाली जो लाइन है उसका फोर बियरिंग ले लेंगे, फिर आगे का जो बैक बियरिंग हो, पीछे का जो बैक बियरिंग होगा उसमें आपको माइनस करना होगा। उससे जस्ट उल्टा होगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको बहुत अच्छे से ध्यान में आ जाएगा, याद भी हो जाएगा। देखिए अब आपको मान लीजिए एंगल ए निकालना है, तो एंगल ए कैसे निकालेंगे आप, एंगल ए आप कैसे निकालेंगे, आप लेंगे ए बी का फोर बियरिंग। अब ए जैसे निकालना है तो आप पीछे जाएंगे, बैक साइड में जाएंगे, या हमने इधर से ही तो सॉल्व किया हुआ था, इसे एंटी क्लॉकवाइज गए थे ना, तो आगे की तरफ जाएंगे आप और उसका फोर बियरिंग लेंगे आप, ए बी का फोर बियरिंग, फोर बियरिंग ऑफ ए बी माइनस बैक बियरिंग ऑफ ई ए, बैक बियरिंग ऑफ ई ए। ई ए फिर से ध्यान से समझिए आप, इससे पहले मैंने आपको बताया था उसमें बैक बियरिंग माइनस फोर बियरिंग करना पड़ता था क्लॉकवाइज में। तो क्या करते थे, पहले बैक वाली लाइन में जाते थे, हमेशा उसमें हमेशा पहले बैक वाली लाइन में जाते थे, पीछे वाली लाइन में उसका बैक बियरिंग लेते थे और फिर आगे वाले का फोर बियरिंग माइनस कर लेते थे। अब यहाँ पर हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं,
तो क्या काम करेंगे, पहले हम आगे की तरफ जाएंगे, पीछे नहीं जाएंगे, आगे की तरफ जाएंगे और उसका 4 बियरिंग ले लेंगे। अब एंगल ए निकालना है तो इसका आगे का तरफ यही है, इसका फ्रंट यही है क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो इसका आगे का तरफ का जो है क्या ले लेंगे, 4 बियरिंग। और फिर बैक में जाएंगे, फिर बैक में वाली लाइन क्या है, ई ए, उसका क्या ले लेंगे, बैक बियरिंग। ऐसे ही आप को एंगल बी निकालना है, अगर एंगल बी, तो आपको क्या करना है, पहले आगे जाएंगे, BC का 4 बियरिंग, 4 बियरिंग ऑफ BC माइनस इसके जो पीछे वाली लाइन है उसका बैक बियरिंग, तो पहला लाइन क्या है, AB, बैक बियरिंग ऑफ AB, ये फॉर्मूला हो गया। एंगल C अगर आपको निकालना है, C निकालना है, तो पहले आप आगे की तरफ जाएंगे, आगे क्या है आपका CD, CD का 4 बियरिंग, 4 बियरिंग ऑफ CD माइनस, अब पीछे आएंगे आप, पीछे इस C के एंगल पीछे क्या है, ये लाइन है, इसका बैक बियरिंग लेंगे, BC का बैक बियरिंग, बैक बियरिंग ऑफ BC। ऐसे ही एंगल D निकालेंगे, एंगल D है आपका, तो पहले आगे का 4 बियरिंग ले लेंगे आप, DE का 4 बियरिंग, 4 बियरिंग ऑफ DE माइनस पीछे आएंगे D की तरफ, CD का बैक बियरिंग, BB ऑफ CD। एंगल E निकालेंगे आप, E, तो पहले आगे की लाइन लेंगे, आगे की लाइन क्या है आपका, आगे का लाइन है आपका EA का 4 बियरिंग, FB ऑफ EA माइनस बैक में आएंगे, क्या लिखा है, DE का बैक बियरिंग, BB ऑफ DE। सारा वैल्यू आपको पता है, बस वैल्यू आपको यहाँ पे पुट कर देना है। चलिए वैल्यू रखते हैं, क्या क्या वैल्यू है, AB का 4 बियरिंग कितना दिया गया है, AB का 4 बियरिंग 190/25 मिनट माइनस EA का बैक बियरिंग कितना दिया गया है, EA का बैक बियरिंग 114/25, ठीक है, तो ये आ जाएगा 76 डिग्री। एंगल B निकालेंगे तो FB ऑफ BC, BC का 4 बियरिंग, BC का 4 बियरिंग कितना है, 120 डिग्री 45 मिनट, 120 डिग्री 45 मिनट माइनस AB का बैक बियरिंग, AB का बैक बियरिंग कितना दिया गया है, 10 डिग्री 25 मिनट, तो ये आपका हो जाएगा 110 डिग्री 20 मिनट। जब एंगल C निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको D इधर लिख लेते हैं, FB ऑफ CD, CD का 4 बियरिंग, CD कहाँ है आपका, यहाँ पर है, इसका 4 बियरिंग कितना है, 349 डिग्री 5 मिनट माइनस BC का बैक बियरिंग, BC का बैक बियरिंग कितना है, 300 डिग्री और 45 मिनट। इसे सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा, 48 डिग्री 20 मिनट। एंगल जब D निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, DE का 4 बियरिंग, DE है, इसका 4 बियरिंग कितना है, 339 डिग्री 5 मिनट माइनस CD का बैक बियरिंग, CD का बैक बियरिंग 169.05 मिनट। इसे माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 170 डिग्री। EA का 4 बियरिंग, EA का 4 बियरिंग 294.25 मिनट माइनस BB ऑफ DE, DE का बैक बियरिंग 159.5 मिनट, तो 135 डिग्री 20 मिनट हो गया। तो इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर आपने पहले वाला लेक्चर नहीं देखा हुआ है जिसमें मैंने आपको क्लॉकवाइज के में फिगर बना के बताया हुआ था, तो पहले आप उसे देख लेंगे तो ये बहुत अच्छे से आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। दोनों सेम चीज़ें, बस उल्टा है। बस वहाँ पर हम बैक बियरिंग माइनस 4 बियरिंग करते थे, यहाँ पर 4 बियरिंग माइनस बैक बियरिंग किया हुआ हूँ मैं, ठीक है। और ये बात हमेशा ध्यान में रहे आपको, अगर कोई भी वैल्यू आपका माइनस में आता है तो उसमें आप 360 प्लस कर देंगे, ठीक है। तो फिर मैं मिलूँगा अगले वीडियो में आपको, और कंपास सर्वेइंग के और भी क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे।